समस्त भक्तों का इस भक्ति सागर चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराज जी द्वारा सुनाए गए इस अद्भुत प्रसंग का श्रवण करेंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक विवेक विवेक। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। अब यहां बड़ी अच्छी बात कही, ये नहीं कहा कि बिना पुस्तक पढ़े, बिना कोई धर्म ग्रंथ पढ़े अद्भुत 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 विवेक नहीं होता। वाह। अरे नहीं भाई, पुस्तक महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन पुस्तक कभी उस तक नहीं पहुंचा सकती। मैं पुस्तकों को प्रणाम करके ये बात कह रहा हूं, आप इसका अन्यथा मत लें। पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती। पुस्तक तो पुस्तक है, पुस्तक उस दिशा में धक्का देती कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पर यहां कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन फिर एक बात कही जाएगी, लोग यही कहेंगे कि पुस्तक के बारे में ऐसी भर्त्सना कर रहे हो और पुस्तक की तो बात कह रहे हो। बिनु सत्संग विवेक न हो। पुस्तकों की महिमा है। मैंने पहले भी कहा, आप ऐसे समझो जैसे आपको ट्रेन पकड़नी हो, रायपुर स्टेशन पर जाना हो और रेलवे टाइम टेबल आपके पास हो, तो आप पढ़कर पन्ना पलटकर, हाँ ये ट्रेन है, ये इतने बजे है, स्टेशन पर ये मिलेगी। कितनी सारी ट्रेनों का पता बता देता है वो, बताता है कि नहीं? पर रेलवे टाइम टेबल में सभी ट्रेनें हैं, पर क्या उस रेलवे टाइम टेबल में एक भी ट्रेन आ सकती है? ट्रेन का एक पुर्जा नहीं आ सकता। अच्छा, जिसमें है नहीं उसी में सब दिखाई दे रहा है। अद्भुत 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 वाह। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि पंचांग बता देता है कि इतनी वर्षा होगी और इस समय होगी, पर पूरे पंचांग को निचोड़ डालो, एक बूंद भी पानी नहीं गिरता है। जय जय श्री राम। तो उससे पानी की सूचना मिलती है, पानी नहीं। इसी तरह पुस्तकों से परमात्मा की सूचना मिलती है, परमात्मा नहीं। और इसी तरह रेलवे टाइम टेबल से रेल की सूचना मिलती है, रेल नहीं। सूचना के आधार पर हमें स्टेशन जाना होता है। इसीलिए यहां कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई। अद्भुत। सत का संग किए बिना विवेक नहीं होगा। बड़ी टेढ़ी बात है भाई। संसार में सत्य क्या है खोजो। महापुरुषों ने बड़े सहज ढंग से समझाया। महापुरुषों ने कहा कि जो न बदले वो सत्य, जो न बदले वो सत्य। वाह वाह। अब फिर खोज शुरू हुई कि कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं बदलती। शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, चित्त बदलता है, अहंकार बदलता है, पर इन बदलने वालों को देखने वाला नहीं बदलता। अद्भुत अद्भुत। जो इनको देख रहा है वह अद्भुत नहीं बदलता। एक महात्मा कहते थे, देखो देखो देखने वाले को देखो, जो नहीं बदलता वही सत्य है। जय जय। चलो, ये कठिन बात हो गई। हमको एक महात्मा कहते थे कि परमात्मा का मिलना इतना आसान है जिसकी आसानी ही परेशानी है। अच्छा देखो कैसी अजीब बात है, हमको जो है वो नहीं दिखता और जो दिखता है वो है नहीं।
हम कमरे में रहते हैं, किवाड़ सबको दिखते हैं कि नहीं? जय हो महाराज की। किवाड़ बंद कर दो, किवाड़ खोल दो। हम आए थे, आपके किवाड़ खुले नहीं थे, तो किवाड़ सबको दिखते हैं कि नहीं? किवाड़ का ज्ञान सबको है कि नहीं? लेकिन किवाड़ काहे के है? का लकड़ी के। अच्छा, लकड़ी के हैं किवाड़, तो किवाड़ों से लकड़ी अलग करो। नहीं नहीं, वो किवाड़ में लकड़ी है तो किवाड़ों को अलग करो, हो सकते हैं अलग। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि किवाड़ है ही नहीं, लकड़ी ही है। किवाड़ नहीं है, लकड़ी है। इसी तरह एक आदमी की खो गई अंगूठी, बोले बाबा अंगूठी कहां खो गई, मिल जाए तो बताओ, मिल जाए तो बताओ। महात्मा बोले अंगूठी हम बता देंगे कहां मिलेगी। बोले कहां है? जेब में कि संदूक में कि तकिए के नीचे? तो बोले अंगूठी कहीं भी हो, पर अंगूठी जहां भी होगी सोने में ही होगी, सोने से अलग नहीं हो सकती। अद्भुत अद्भुत। तो अब ये बताओ भाई, सोना है कि अंगूठी? न अंगूठी है, न कंगन है, न जंजीर है, सोना है। इसी तरह न किवाड़ है, न मेज है, न कुर्सी है, न फर्नीचर है, लकड़ी है। ठीक है। एक आदमी घड़ा बेच रहा था, कितने का दिया? का 2 रुपए का। अरे कुछ कम कर लो। बोले हम 2 पैसे कम नहीं करेंगे। बोले बिल्कुल सोना बनाए हो? तो बोला तुमने क्या इसे बिल्कुल मिट्टी ही समझ रखा है? अब घड़े में सिवा मिट्टी के क्या है? अद्भुत अद्भुत। तो जैसे मिट्टी है, घड़ा नहीं। ठीक है। जैसे सोना है, आभूषण नहीं। जैसे लकड़ी है, फर्नीचर नहीं। इसी तरह परमात्मा है, जगत नहीं। परमात्मा ही इतने रूपों में प्रकट हो गया है, यही उसकी लीला है। उसी ने सब बनाया है, वही सब कुछ बना है। वही साक्षी सभी का, लग करो निज आत्म का चिंतन। तो जो बना है उसे देखो, जिस रूप में बना है उसे मत देखो। लकड़ी को देखो, किवाड़ नहीं। सोने को देखो, आभूषणों को नहीं। इसी तरह मैं कहता हूं, परमात्मा को देखो, जगत को नहीं। इसी को तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। देखो भाई, उस सत स्वरूप परमात्मा को स्वीकार करना। अच्छा देखो, एक बात और बताएं आपको। ये इतने तत्व का निर्णय किया जाए, तत्व का निरूपण किया जाए, पर हमारे दिमाग में बैठती नहीं बात। हमारे मध्य प्रदेश में एक शहर है होशंगाबाद, वहां महाराज एक बार वेदांत सम्मेलन हुआ। बड़े बड़े विद्वान, आदि शंकराचार्य जी की विचारधारा प्रस्तुत करने वाले, वल्लभाचार्य जी महाराज की विचारधारा प्रस्तुत करने वाले, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की विचारधारा प्रस्तुत करने वाले, और अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे। और तीनों ने जो उखाड़ पछाड़ मचाई, उन्होंने अपने ढंग से निरूपण, उन्होंने अपने ढंग से। 3 दिन सम्मेलन चला। तीसरे दिन वो विद्वान जिसके घर ठहरे थे जाने लगे, तो उससे बोले तो भैया 3 दिन वेदांत सम्मेलन हुआ, सबने अपने अपने मत की स्थापना की, तुम्हें कौन सा मत समझ में आया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद कि विशिष्टाद्वैतवाद? वो आदमी हाथ जोड़ के बोला, बोले महाराज क्षमा करो, बुरा मत मानना। बोले नहीं नहीं बोलो। बोले हमें तो हमारा होशंगाबाद ही समझ में आता, और ये एक भी नहीं आते समझ। अब बड़ी कठिनाई। तो संतों ने सरलता से एक उपाय बताया, एक, और उसे हमें कहने की जरूरत नहीं, आप सब लोग कहते हो। हाँ? जब कोई मर जाए, वाह वाह,
और 4 लोग उसे कंधे पे लेके जाते हैं, तब क्या बोलते हो? राम नाम बोलते हैं। तो ये बात सही तो होगी कि झूठ बोलते हो? अरे भैया यही सत्य है। अद्भुत अद्भुत, वाह अद्भुत। देखो एक महात्मा कह रहे थे सब मुर्दा हैं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। कबीरदास जी कहते देखो रे मुर्दों का बाजार। अरे हमने कहा ऐसा नहीं महाराज। जय श्री राम। तो एक महात्मा बोले हम समझाएं तुम्हें, हमको समझाओ। तो कहने लगे सुनो, सही बात यह है कि जो आज मुर्दा दिख रहा है ये भूतकाल का जिंदा है कि नहीं? तो हमने कहा हाँ भूतकाल का जिंदा है, अभी का मुर्दा है। और बोले जो इसे ले जा रहे हैं वो अभी के जिंदा हैं, भविष्य के मुर्दा हैं कि नहीं? बोले हाँ भविष्य के तो मुर्दा हैं। अरे बोले सीधी सी बात है, मुर्दा ही मुर्दा को ले जा रहे हैं, भविष्य के मुर्दे वर्तमान के मुर्दे को ले जा रहे हैं। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, भजन सुना था, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि न हम सत्य न आप सत्य, न वर्तमान के सत्य न भविष्य के सत्य, पर इनमें राम नाम सत्य है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, वाह अद्भुत। चलो आपने ताली बजा दी, हम समझ गए कि राम नाम सत्य है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। लेकिन लोग बड़े अजीब है, इधर से तो जाते राम राम सत्य, राम राम सत्य, सत्य बोले मुख राम राम सत्य, और वहां मुर्दे को जैसे ही चिता पे रखा फिर नहीं बोलते, फिर तो इन्हें चुप बैठना मुश्किल होता है, फिर किसी को बुलाएंगे, धीरे से कोई देख भी ना ले, वो आ जाएगा पास, फिर कहेंगे तुम्हें कब पता लगा इसकी मरने का? अद्भुत अद्भुत, जय हो महाराज की, जय महाराज की। वो कहता कुछ ना पूछो, इसको भी आज ही मरना था, हमें जरूरी काम से जाना था और ये मर गया तो आना पड़ा, नहीं आओ तो अच्छा भी नहीं लगता। एक बोला कि हमारी तो कारीगर वहां खड़े होंगे, मकान बन रहा था, कारीगर वहां खड़े, हमें अटके पड़े। एक बोला हमें दुकान खोलनी थी, ग्राहक वहां खड़े, पर एक आदमी ने तो हद कर दी, सरकारी नौकरी में था, कहने लगा क्या बताएं, बोले कुछ तो। एक बोला हमें तो बिजली का बिल जमा करने जाना, हम नहीं गए, अगली बार पेनाल्टी देनी पड़ेगी, तो ये आएगा पेनाल्टी देने। और उस सरकारी नौकरी वाले ने तो हद कर दी, बोले क्या तुम लोग बात करते हो, इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था, कहां मंडे को मर गया बेदर्दी, हमारी तो एक दिन की छुट्टी थी, इसने उसकी भी छुट्टी कर दी। ऐसी बातें करते, पर नहीं भाई, वो अंतिम संदेश दिया जा रहा है। पर लोग क्या कहते हैं कि दुनिया वाले भी बड़े अजीब हैं। कहा क्यों? अजीब इसलिए हैं कि जब बेचारा कुछ कर सकता था, हिलडुल सकता था, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, तब तो कहा दुकान सत्य, मकान सत्य, और जब बेचारा मर गया, कुछ करने लायक नहीं बचा, तो कहने लगे अब राम नाम सत्य। ये उसके ही लिए नहीं है, ये अपने लिए भी है। तो राम नाम सत्य है। अब बिनु सत्संग विवेक न होई, इस सत्य से हमारा संग जुड़ जाए। वाह वाह। संग समझ गए? संग संस्कृत का शब्द है। संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते, श्रीमद् भगवत गीता में कहा संग। संग माने आसक्ति। देखो आपने 2 शब्द सुने होंगे, संग साथ। अद्भुत अद्भुत, वाह। हम तो उनके संग साथ, वे हमारे संगी साथी। जब लेकिन दोनों का एक अर्थ नहीं है,
तन से किसी के पास रहना साथ रहना है, और मन से किसी के पास रहना संग रहना है। संग माने आसक्ति, संग त्यजति कहा है। निर्माण मोह जित संग दोषा। संग कहते हैं आसक्ति, व्यसन, जिसके बिना हम रह ना सकें। तो सत्संग का अर्थ क्या हुआ कि हमारा राम नाम से ऐसा संग जुड़ जाए कि हम राम नाम लिए बिना रह ना सकें। जय हो महाराज की, जय महाराज की। और जब राम 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 स्मरण करेंगे तो बिनु सत्संग विवेक होई, संग विवेक विवेक न होई हो सत्संग। सत्संग विवेक, सत्संग विवेक, सत्संग विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई। जब आप निरंतर राम 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 करेंगे तो विवेक की उत्पत्ति हो जाएगी। और विवेक किसे कहते हैं? सद असद विवेचनी बुद्धि ही विवेकवती होती है। ये सत्य, ये असत्य, ऐसा विवेचन करने वाली बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। और ऐसा विवेक उत्पन्न होने पर, राम नाम सत्य से संग होने पर हम विवेकवान हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि भजन से ही सच्चा विवेक जागृत होता है। भजन से आप कहेंगे भजन से कैसे? आप ऐसे सोचिए, जैसे हम हैं, हमने ये कपड़ा रंगा लिया अथवा रंगा रंगाया मिल गया है? और आपने देखा होगा कुंभकार घड़े को आग में डालता है, कच्चा मिट्टी का घड़ा घड़कर बनाकर आग में डालता है, और जब आग से घड़ा पककर निकलता है उसे कहीं रंगने भेजना पड़ता है। वो आग का दिया हुआ रंग है। इसी तरह जब कोई भगवान नाम स्मरण करते हुए भजन करता है तो वह तपस्या की अग्नि का दिया हुआ रंग है। संत श्री कबीरदास जी इसी रंग के लिए कहते हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए जोगी कपड़ा, रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी। मन न रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए। कपड़ा मन न रंगावे, मन रंग जाए। ये रंगेगा कैसे? एक ही ढंग है। आप तो सब छोड़कर राम 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 करो। ये सुख दुख से पार ले जाने वाला मार्ग है। लेकिन एक बड़ी समस्या, एक सज्जन कह रहे थे कि हमें भगवान की कथा मीठी नहीं लगती, कीर्तन में मन नहीं लगता। अब बताओ क्या करें? अच्छा, हम में से बहुत से लोगों को कीर्तन अच्छा ही नहीं लगता। हो भी रहा हो, अजय भैया बड़ा अच्छा, चलो वहां बैठे। कीर्तन में मन नहीं लगता।
अच्छा, जब कीर्तन में मन हमारा नहीं लगता तो इन महात्माओं का क्यों लगता है? जय हो महाराज की, जय महाराज की। या तो किसी का न लगे, पर साधुओं का लगता है, हमारा नहीं लगता। आपको कभी बुखार आया? आया होगा तो आपको अनुभव होगा, नहीं आया होगा तो जिन्हें आया होगा उनको देखकर अनुभव मिला होगा। भयंकर बुखार आ जाए, वैद्य दवा दे दे, बुखार तो उतर जाए, उल्टी हो जाए, दस्त पित्त निकल जाए, तो बुखार तो उतर गया, है ना। लेकिन मुंह का स्वाद जो बिगड़ा, अब कुछ अच्छा नहीं लगता, मिश्री मीठी नहीं लगती। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। कहते नींबू गरम करो, नमक डालो, थोड़ा थोड़ा ले, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इतना क्रोध आता है उस समय अद्भुत अद्भुत। भोजन करने वालों को, जब मुंह का स्वाद ठीक नहीं होता। अच्छा बोलो, ये होता है खराब कि नहीं होगा? मैं भी आपसे कहता हूं, हम लोगों का पाप का बुखार तो उतर गया, पाप का बुखार उतर गया। अगर पाप का बुखार न उतरा होता तो यहां आके बैठते कैसे? ये सिद्ध करता है कि पाप का बुखार उतर गया। लेकिन कथा कीर्तन अच्छे नहीं लगते, क्यों? पाप का बुखार तो उतर गया, लेकिन पित्त की गर्मी से जो मुंह खराब है, पाप के बुखार उतर जाने के बाद भी जो मन खराब है, अब कुछ मीठा नहीं लगता। तो वैद्य क्या कहते हैं? वैद्य कहते हैं कि मिश्री ही खाओ। अरे मीठी नहीं लगती महाराज, कोई सर स्वाद नहीं इसमें। बोले न लगने दो, तुम तो खाते जाओ। और मिश्री खाते रहोगे तो मिश्री ही तुम्हारे पित्त की गर्मी को शांत कर देगी और मीठी लगने लगेगी। मैं भी आपसे कहता हूं, आप तो राम नाम लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। ये राम नाम ही पाप की गर्मी को शांत करके आपको मीठा लगने लगेगा। एक महात्मा गा रहे थे, हरि का रंग ऐसा है रे मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है रे मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है मेरे भाई, ऐसा है मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है रे मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है। भजन का रस मालूम कैसा है? घोंटत में जाकी धुंध उड़त है, घोंटते समय धुंध से परेशान, लेकिन छानत में छक जाई, छानने में छक जाता है। जैसे रोगिया पिए नीम को, जैसे रोगिया पिए नीम को, आंख मूंद पी जाई, हरि का रंग ऐसा है मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है मेरे भाई। मीठो मीठो सब कोई पी गए, कड़वो पियो न जाई, मीठो मीठो सब कोई पी गए, कड़वो पियो न जाए, कड़वो पी गए संत जोहरी, कड़वो पी गए संत जोहरी, हरि सो टेक लगाई, हरि का रंग ऐसा है रे मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है मेरे भाई। पीते पीते मीठा लगने लगेगा।
वाह। तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। पर ये रुचि पैदा होगी, भगवान नाम मीठा लगेगा बिनु सत्संग, और नाम जपते 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 विवेक उत्पन्न होगा। यह विवेक परमात्मा का दिया हुआ है। अस विवेक जब देई विधाता, बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन फिर वही समस्या। एक हमारे संत राजस्थान में रहते थे, वो बड़ी अच्छी बात कहते थे। वे कहते थे के मजाल जीव की जो राम नाम लेवे। जीव का क्या बस के राम राम कर ले। के मजाल जीव की जो राम नाम लेवे, और पाप मारे थाप की तो मुंडो फेर लेवे। पाप की थप्पड़ लगती है तो मुंह फेर लेता है। अद्भुत अद्भुत। इसलिए महाराज की जय। भजन करने के पहले भगवान से प्रार्थना करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ यह वीडियो अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस गुण गुण नहीं देखत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी अवगुण चित न धरो, प्रभु जी अवगुण चित न। बड़ा सुंदर पद है। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, जब मिल के तो एक बरन भये, सुरसरी नाम परो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न। अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगरो, अब की बेर प्रभु पार उतारो, नहीं पन जात करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। भगवान से प्रार्थना। भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। आप भगवान से प्रार्थना करें। अद्भुत अद्भुत। और कैसे प्रार्थना करें? रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग है।
ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए शिव जी के संग। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी तीनों ने तप किया। देखो, सबने सुख संबंधी वरदान मांगे। रावण तो बोला कि हमें कोई मार ना पावे, हम काहू के मर ही ना मारे। इसमें व्यंग समझ गया। रावण कह रहा कि हमें कोई ना मार पावे, हम चाहे सबको मार डालें। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ब्रह्मा जी बोले हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, इसलिए शंकर जी को संग ले आए। ब्रह्मा जी ने काम सृष्टि को जन्म देते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं। जन्म के देवता के साथ मृत्यु का देवता उपस्थित है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मरो मत। मरना ही होगा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। मरना तो पड़ेगा ही। बुंदेलखंड के एक महात्मा गा रहे थे, तुम्हें बुरो लगे चाहे नो जू, एक दिन होने गोनो जू। तुमको बुरा लगे चाहे भला, तुम्हें बुरा लगे चाहे नो जू, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, पर एक दिन होने गोनो जू। एक दिन जाना है। आए लुबुआ मुरकत नहीं, लेने वाले आते फिर वे खाली हाथ नहीं जाते। आए लुबुआ मुरकत नहीं, किसी तरह कुछ ले देकर, चाहे तोल देओ सोनो जू, एक दिन होने गोनो जू। निश्चित है, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा रावण ऐसा हो नहीं सकता कि तुम ना मरो। हाँ, अपने ढंग से मौत मांग लो। तो रावण ने कहा मरना ही पड़ेगा। बोले बिल्कुल। तो फिर हम बंदर जिसके बस में हो उस मनुष्य के हाथों मरे। हाँ, ये हो सकता है। अद्भुत। अब रावण ने सुख का ही वरदान मांगा, हमारे जैसा कोई राजा न, हम ऐसे हों और हम ऐसे हों। अद्भुत। इन्होंने तो समाज का सुख सब हमारे बस में हो, ये मांगा रावण ने। और जय श्री राम। विभीषण जी, कुंभकर्ण, उसने कहा हमें क्या करना समाज से, हम तो खाएं और सो जाएं बस। सोते ही रहे। जब भूख जोर से लगे तब आंख खुले और खा पी के फिर सो जाए। फिर देखो, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जय हो महाराज। हम कितना सो सकते हैं, महत्व इसका नहीं है। धर्म शास्त्रों ने हमें कितनी आज्ञा दी है सोने की। हमारे एक परिचित सज्जन है महाराज, अद्भुत। वो जगते कम है, हमको ही पता नहीं लगता। सवेरे 7-8 बजे जगेंगे, जल्दी नहा के आ जाएंगे, तिलक लगा के। कहा महाराज चाय बन गई, या चाय पी लो, नाश्ता कर लो। फिर कहेंगे थोड़ा आराम कर लें। तो अभी क्या कर रहे थे तुम? सो जाएंगे महाराज गजब के, फिर सो जाते, नींद लग जाती। हम तो देख देख के आश्चर्य करते। और 12 बजे फिर जगेंगे। महाराज भोजन बन गए? हाँ बन गए। करो भोजन करके तो थोड़ा आराम कर ले। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। समस्त श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। शाम को 4-5 बजे तो बस आ रहे महाराज, थोड़े आराम कर। भगवान जाने दिन रात ऐसे ही खाने वाले। एक आदमी खाने बैठा महाराज बंद ही ना करे, परोसने वाला परोसे और बार बार
खाने वाला क्या कहे, दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम, दाने दाने। जय महाराज की। परोसने वाला परेशान हो गया, सो बोला दाने दाने के, ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। और महाराज खाए जाए खाए जाए। एक ने कहा कि भैया बीच में पानी तो पियो, बीच में पानी तो पियो। तो बोला बीच तो आए। वाह, एक सज्जन बोले अब ये नींद है, भूख है, प्यास है, ये तो प्राकृतिक वेग हैं, प्राकृतिक वेग हैं, अपने हाथ में कुछ आई। अब लगी तो लगी भूख, नींद लगी तो लगी। हमने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर हमें एक बात बताओ, ये सिर से जो बाल निकलते हैं ये भी प्राकृतिक हैं कि नहीं? अद्भुत। ये निकलते ही हैं, अद्भुत। पर प्राकृतिक निकलने वालों को भी हम व्यवस्थित करते हैं, बनवाते हैं। नाखून निकलते हैं, हम काट देते हैं, उंगली से नीचे बने रहे, ऊपर निकले उनको नाखून बोलते हैं। कितना बढ़िया नाम है, जिनमें खून ना हो, आराम से कट जाए। तो हर चीज व्यवस्थित रखते हैं। तो जब हम अपने बालों को व्यवस्थित रखते हैं, अपने नाखूनों को व्यवस्थित रखते हैं, है? अब मान लो किसी को चेहरा ऐसे ही मिल जाए, आकृति और प्रकृति, आकृति होती है शरीर की, प्रकृति होती है मन की। प्रारब्ध आकृति प्रकृति देता है ना, आकृति बदले ना प्रकृति बदले। अच्छा चलो, जैसी नाक आपको मिल गई वैसी ही रहेगी कि नहीं? आंख कान जैसे मिल गए वैसे ही रहेंगे। तो अभी तो मिल गए सो मिल गए, अब हम क्या करें, उसमें मिल गए। अरे ऐसा नहीं है, मिल तो गए लेकिन इनको साफ सुथरा तो रख सकते हो कि नहीं? इसी तरह कितनी देर सोना है, कितना खाना है, कितना जागना है, इन सबको धर्म शास्त्रों के अनुसार व्यवस्थित करो। पर कुंभकर्ण ने तो कब सो जाएं और खा रहे हैं, सोएं और खाएं, सोएं और खाएं। अब महाराज इतना ज्यादा तो कुंभकर्ण खाए कि कोई खा नहीं सकता। ब्रह्मा जी सबको चिंता हुई कि अगर ये रोज खाता रहा तो विश्व वेग सब चौपट होगी। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अच्छा, जो इतना खाएगा वो इतना ही सोएगा, इसलिए इनको व्यवस्थित करें। पर एक ने तो सोने का सुख मांगा, कुंभकर्ण ने सोने का सुख मांगा और रावण ने सोने का सुख मांगा, सोने की लंका का सुख। रावण ने सोने का सुख मांगा और कुंभकर्ण ने सोने का सुख मांगा। पर धन्य है विभीषण जी, इन्होंने क्या मांगा? ब्रह्मा जी शिव जी इनसे कहते हैं, गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांग। हे पुत्र तुम वरदान मांगो। और कितना बढ़िया वरदान मांगा, हम सुख दुख के पार ले जाने वाला वरदान मांग रहे हैं। ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। अपने हो हमन कब हे प्यारे राम, अपने हो हमन कब हे प्यारे राम। हे प्यारे राम सुन सुन चरित तुम्हारे। हे प्यारे राम सुन सुन चरित तुम्हारे। मन हुई है मगन कब हे प्यारे राम, मन हुई है मगन कब हे प्यारे राम। हे प्यारे राम आपकी सूरत सांवरी। हे प्यारे राम आपकी सूरत सांवरी। बस जय है द्रगन कब है प्यारे राम, बस जय है द्रगन कब है प्यारे राम। हे प्यारे राम घन संग चातक जैसी। हे प्यारे राम घन संग चातक जैसी।
लग जय है लगन कब हे प्यारे राम, लग जय है लगन कब हे प्यारे राम, लग हे प्यारे राम जन विनीत बनने का है। प्यारे राम जन विनीत बनने का, बन जय है जतन कब हे प्यारे राम, बन जय है जतन कब हे प्यारे राम। हे भगवान आपके चरण कमलों में मेरा अनुराग रहे, आपके चरित्र सुने, आपके दिव्य रूप का ध्यान करें। तई मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवान के चरण कमलों का अनुराग, लेकिन अनुराग भी कैसा? किसी मतलब से चाहे हम कुछ चाहते हो इसलिए अनुराग हो। कमल अमल अनुराग, छल रहे हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण कमलों के अलावा हम कुछ नहीं चाहते हैं। इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं, और मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। अमल अनुराग, जय श्री राम। छल रहित प्रीति। हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, लेकिन प्रेम आपके चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए आपके चरणों में प्रेम रहे। जय श्री राम। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, लेकिन फिर भी आपके चरणों में ध्यान। ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अद्भुत अद्भुत। अनुराग। जय महाराज की। अच्छा, भक्त तो निर्मल प्रेम चाहता है भगवान के चरणों में, लेकिन भगवान के चरण कमल हैं। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान के चरण कमल, अच्छा कितने भी कोमल हो पर कमल जितने तो नहीं होंगे, क्यों भाई? वाह। अब आप कहो भले ही नहीं, लेकिन समझ तो आप भी रहे हो कि इतने कोमल नहीं होंगे। देखो भैया, भगवान के चरण इतने ही कोमल है। सबसे कोमल कमल, और कमल से कोमल अद्भुत अद्भुत। लक्ष्मी जी, अद्भुत। तब तो कमल उनका आसन बना।
सबसे अधिक कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, कमला से भी कोमल कमला के कर कमल है। और उन कर कमलों से जब भगवान नारायण का वे पाद संवाहन करती हैं तो जो चरण लाल लाल पड़ जाते हैं वे चरण कितने कोमल होंगे। भगवान के चरण कमल कोमल है। लेकिन एक और कारण है, कमल की एक विशेषता है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। वो जिस जल में रहता है उस जल में डूबता नहीं है। कमल जिस जल में रहता है उस जल में डूबता नहीं है। भगवान के चरण जिस जगत जल में रहते हैं वे उस जल में डूबते नहीं है। अच्छा अब एक बात बताओ, भाव सागर से पार जाना हो, कितनी साधना करो, क्या क्या बनो, बिल्कुल हल्के हो जाओ, अहंकार से पार हो जाओ, सूक्ष्म हो जाओ, दुनिया भर की झंझट है। और हम कहते हैं कि कुछ मत हो जाओ, भगवान के चरण कमलों पर भौरा बनकर बैठ जाओ। न चरण कमल डूबेंगे न आपको डूबने देंगे। वाह अद्भुत। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर मन को भ्रमर बनाकर बिठा दो, कभी नहीं डूबेंगे, कभी नहीं डूबेंगे, कभी नहीं डूबेंगे। लेकिन चरण कमलों को छोड़कर उड़ना नहीं, तो फिर डूबे बिना रह नहीं सकते। मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। जहाज का पंछी उड़कर जाएगा कहां, चारों तरफ से फिर जहाज पे आ जाता है। और ये जहाज क्या है? अद्भुत। यत पाद प्लवमेक में होई भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। रामाख्यमीशम हरिम, जिनके चरण कमल जहाज हैं भवसागर से पार जाने के लिए, ऐसे राम नाम से ख्यात ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। आद्य शंकराचार्य से शिष्य ने पूछा, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदई तद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। अपार संसार समुद्र से पार जाने के लिए मुझे साधन क्या है, एक कृपालु गुरुदेव बतावें। गुरुदेव ने कहा, परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज। तो भाई इन चरणों का त्याग हम कभी न करें, चरण ही पार ले जाएंगे। जय जय श्री राम। अब विभीषण जी वरदान तो मांगे है, चरण कमल अमल अनुराग भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अद्भुत अद्भुत। रहने लगे विभीषण जी लंका में। कुंभकर्ण तो सोए और रावण इधर उधर भाग दौड़ करे और विभीषण जी राम 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 हे राम 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 हे राम 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 राम। विभीषण जी पर राम 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 कर रहे हैं, अर्थात सत्संग कर रहे हैं। राम नाम में उनका मन लग गया।
और देखो कितनी अद्भुत बात है, अद्भुत। जो राम नाम जय हो का महाराज की, जय संग महाराज। करेगा अर्थात कीर्तन करेगा, राम 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 राम, मुझे नहीं लगता कि उसे गुरु जी के पास जाना पड़ेगा, गुरु जी चलकर उसके पास आ जाएंगे। श्री हनुमान जी आए और क्या सोच रहे हैं, यही सन हठि करी हूं पहचानी, यही सन हठि करी हूं। सन हठि करी हूं पहचानी, यही सन हठि करी हूं, सन हठि करी हूं पहचानी। साधु ते हो न कारज हानि, साधु ते हो न कारज हानि, यही सन यही सन, साधु ते हो न कारज हानि, यही सन 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 यही सन। जय हो महाराज की, जय महाराज। इससे पहचान करूंगा। और ब्राह्मण का रूप धर के वचन सुनाए, विभीषण जी आए। देखो राम नाम रटने वाले को क्या दिखाई देगा है? देखो राम नाम से भरे। एक तो ये सवेरे सवेरे जगे, मनमा तर्क करे कपि लागे, ते ही समय विभीषण जागे। अच्छा सवेरे जाग कर किया क्या, राम राम, तो निश्चित समझ लो ये राम राम करते हुए सोए, तो जाग कर भी राम राम कर रहे हैं। हम लोग तो पहले जगते ही नहीं सवेरे, और जो जग जाते हमने उन्हें देखा महाराज, एक वृद्ध व्यक्ति थे, जैसे जगे तो उन्होंने न राम न सीता नाम राधे करके तकिए के नीचे हाथ डाला। अद्भुत। तब लोग सुमिरनी कुछ निकाल रहे, वहां बिंडल निकाला, बीड़ी। जय जय श्री राम। बोलो, इसका मतलब बीड़ी पीते ही पीते सोए, फिर जगते ही फिर बीड़ी। अरे भाई, पहली बात तो जगें, और जगने के बाद भगवान के भजन में लगें। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जय हो महाराज। तो जगते ही नहीं, हमको तो जगाया जाता है, चाय जगाती है। सच में कई बार लगता है जैसे हम चाय पीने के लिए जगे हों। चाय पीते अखबार खाते, ये हमारी हालत है। पर विभीषण जी जागे, और जागते ही उन्होंने राम राम राम। हनुमान जी समझ गए ये सज्जन है, इससे पहचान करूंगा। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, और विभीषण जी कह क्या रहे कि तुम राम दीन अनुरागी। यह है जिसके भीतर राम नाम बसा होगा, वो जिसे देखेगा उसमें उसे भगवान ही दिखाई देंगे। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। जय जय श्री राम। ये आप भगवान के भक्तों में कोई है? अब आप विचार करना, विभीषण जी को हनुमान जी में राम जी दिख रहे हैं, भगवान के भक्त दिख रहे हैं, और सुग्रीव जी को, हमारे सुग्रीव जी को भगवान तक में नहीं दिख रहे थे। भगवान क्या बोले हनुमान जी से, भैया आप जाकर देखो, आप। अद्भुत। हमें तो डर लग रहा है। जय हो महाराज। क्यों लग रहा है? पठवा बाली होए मन में, बाली ने भेजा हमें मारने के लिए, वही है ये बिल्कुल। अब बोलो दृष्टि बदल गई कि नहीं? पर आप भगवान, अरे नहीं नहीं भक्त नहीं नहीं, तो भगवान नहीं, फिर कौन हो? हनुमान जी प्रकट हो गए वानर रूप में।
अपना नाम बताएगा, हमारा नाम मत लेना, बड़ा बुरा फल है इसका। नाम बताया और फल बताया। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। जो सवेरे सवेरे हमारा नाम लेता है, दिन भर भोजन की छुट्टी। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, क्या सचमुच हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलता? तो हमने कहा हमसे क्या पूछते हो, रोज सवेरा होता है, ले ले हनुमान जी का नाम, पता लग जाएगा। वाह, अद्भुत। बोले नहीं, आप अपना अनुभव बताओ। हमने कहा हमें तो हनुमान जी के नाम लेने से भोजन मिलता है, सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेते हैं। तो उन्होंने भाई, अरे भाई इसलिए लगाया कि लोग भगवान का नाम लें, हमारा नाम ना लें, ये भक्त की धारणा। विभीषण जी ने समाचार दिया, हनुमान जी ने कहा कि देखो एक कमी तुम्हारे जीवन में, एक कमी हमारे जीवन में। हमें राम जी मिल गए लेकिन जानकी माता का दर्शन नहीं हुआ, और तुम्हें जानकी माता का दर्शन हो गया पर राम जी नहीं मिले। तुम हमें जानकी माता का दर्शन करा दो, हम तुम्हें राम जी का दर्शन करा दें। हर युग में रामायण घटती है, ये पुरातन है और सनातन है। श्री हनुमान जी ने उस समय जाकर कहा कि तुम हमें जानकी माता का दर्शन करा दो, हम तुम्हें राम जी का दर्शन करा देंगे। और इस अतीत में बीते हुए अनेक युगों की घटना के बाद फिर वही घटना घटी जब हमारे श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज विदेश गए, और उन्होंने भी यही कहा कि तुम हमें धन दो, हम तुम्हें धर्म का ज्ञान देंगे, आत्मज्ञान देंगे, आत्मबोध देंगे। हम किसी तरह हीन नहीं है। अद्भुत, वाह, अद्भुत। अर्थाभाव से हीन व्यक्ति परमार्थ से हीन नहीं हो जाता। उन्होंने कहा हमारे देश में खेत में हल चलाने वाला किसान भी जितना ज्ञान तुम्हें दे सकता है, उतना तुम्हारे देश में बड़े बड़े आदमी के पास नहीं होगा। मैं उस भारतवर्ष से आया हूं। उन्होंने भी वही कहा कि तुम धन दो, मैं तुम्हें धर्म ज्ञान दूंगा, आत्मज्ञान दूंगा। और मुझे लगता है युगों पुरानी धारणा के बाद अद्भुत अद्भुत स्वामी जी का अवतार हुआ, अथवा अवतार वरिष्ठ ठाकुर की कृपा से स्वामी जी जैसे प्रतिभावान महापुरुष, जिन्होंने पूरे देश की दिशा ही बदल दी। एक सज्जन कहते आत्म विदेश जाना तो हमारे यहाँ पाप है, विदेश जाना हमारे यहाँ पाप है, हम विदेश नहीं जाते। हमने कहा नहीं जाते तो विवेकानंद जी नहीं जाते, फिर तुम पाप ही करते रहते, कुछ नहीं कर सकते थे। एक बोला आप विदेश यात्रा का समर्थन करते हैं? हमने कहा हम तो करते हैं। बोले क्यों? विदेश यात्रा तो पाप है। तो हम लोग सबसे पहले पापी हनुमान जी, विदेश ही गए थे सीता जी को ढूंढने। फिर राम जी। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, क्या बेकार की बातें करते हो। और स्वामी जी ने युगानुकूल व्यवस्था दी। अद्भुत अद्भुत। उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गए, पहले राम 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 माला पर जपने से मन एकाग्र होता था, पर मैं तुमसे कहता हूं सेवा से सर्वेश्वर की प्राप्ति, सेवा से तुम्हारा अंतःकरण निर्मल होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। यह पुरातन युग के समर्थन के साथ साथ नूतन युगानुकूल व्यवस्था देने वाले पूज्य स्वामी जी महाराज। स्वामी जी से किसी ने कहा कि अगर यही बात सच है तो आचार्य ने क्यों नहीं कही? आचार्य ने क्यों नहीं की? उन्हें कहना चाहिए था। तो स्वामी जी ने कहा कि आचार्य ने नहीं कही, इसीलिए तो मेरा जन्म हुआ है, मैं कह रहा हूं। ऐसे महापुरुषों को प्रणाम है। अच्छा, स्वामी जी भी कहते हैं कि जब मैं विदेश जा रहा था तो मुझे रास्ते पर हनुमान जी याद आते रहे। तो इस रामायण का मुझे तो लगता है राम कथा का, रामायण का और रामकृष्ण मिशन का संबंध है। वाह वाह, सतत संबंध है, शाश्वत संबंध है। सीता माता के रूप में मां शारदा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बात हनुमान जी ने युगों पहले कही थी, वही बात विवेकानंद जी ने कही। अच्छा, एक अद्भुत बात है, हनुमान जी भी तब गए जब सीता मैया विदेश में थी, रावण हरण करके ले गया था।
अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और स्वामी जी भी विदेश तब गए जब हमारी भारत माता परतंत्र थे, तब स्वामी जी। जय जय श्री राम। तो मैं आपसे चर्चा करना, विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि जानकी जी का दर्शन करा दो। बोले युक्ति से कराएंगे। हनुमान जी बोले हम भी युक्ति से ले जाएंगे तुम्हें राम जी के पास। विभीषण जी बोले और तो ठीक है, पर हमारी दशा तो सुनो। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत सुनहु पवन 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 सुत सुनहु सुनहु पवन सुनहु पवन जिमि दसनन मह जीव बिचाय, सुनहु सुनहु सुनहु। जैसे 32 दांतों के बीच में जीव, ऐसे हम इस लंका में रहते हैं। अच्छा देखो, दो बातें इस संदर्भ में जरूर सुने। विभीषण जी ने भगवान राम के चरण कमलों में छल रहित प्रीति का वरदान मांगा, लेकिन रावण बड़ा अजीब है, इसने विभीषण को अपनी तरफ फोड़ दिया। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जय हो महाराज की, जय महाराज। रावण से कहा कि विभीषण का कहना तुम बहुत मानते हो, जब भी तुम्हारी बात तो मानते नहीं, तुम क्यों मानते हो? रावण बोला कुछ न पूछो, पिछले जन्म में हम हिरण्यकश्यप थे, हमें एक भक्त मिल गए प्रहलाद जी। हमने उनकी भक्ति में इतनी बाधा डाली, इतनी बाधा कि उन्हें उसी जन्म में भगवान मिल गए। तब से हमने सोचा कि विभीषण की भक्ति में बाधा मत डालो, वही आप भजन कर करो कुटिया नामा धाम राव, कोई बाधा ही न डाले। तो विभीषण क्या सोचे, रावण है तो बुरा लेकिन अपने लिए तो अच्छा है। पर इस भोले आदमी को यह समझ में नहीं आया कि जो सबके लिए बुरा है वो तुम्हारे लिए भला कैसे हो जाएगा। विभीषण जी कोई बात कहते रावण तुरंत मान लेता। तो ये रावण की तरफ अद्भुत इनके मन का दुर्बल पक्ष हो गया और मांगा था भगवान के चरण कमलों में अनुराग। जय जय श्री राम। हनुमान जी समझ गए। तो पहले तो विभीषण को समझाएगा, सुनो मुंह में दांत पहले आए कि जीभ? बोले दांत। बोले अंत तक कौन रहेगा? जीभ पहले आई तो अंत तक कौन रहेगा? बोले जीभ और दांत का, दांत बीच में आए बीच में चले जाए। तो बोले इनसे काहे को डरते हो, तुम पहले आए हो बाद में। जय हो महाराज की जय। फिर 32 दांतों का जीभ बिगाड़ेगी क्या? बोले जीभ तो ऐसा बिगाड़ेगी, इन दांतों का कोई नहीं बिगाड़ सकता। डॉक्टर के पास जाकर बोलता कौन है? जीभ के डॉक्टर साहब अब तो ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। अगर डॉक्टर से ये शिकायत कर दे तो दांत बोल सकते हैं कि नहीं साहब ये झूठ बोल रही है, हम 32 हैं। डॉक्टर तो जीभ की बात सुनता है, एक एक करके सब दांतों को निकाल कर बाहर करता है। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी मुख है लंका की तरह, आप हो जीभ की तरह, राक्षस हैं दांतों की तरह, चिंता मत करो, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं, यहीं समुद्र किनारे शिविर लगेगा, आप तो कह देना, अगर एक भी बचे तो हमें बताना। और विभीषण जी ने वही किया, एक नहीं बचा दांत। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, वाह। श्री तुलसीदास जी कहते तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अच्छा मुख में अगर एक भी दांत न रहे तो राज्य किसका? जीव का चाहे जा घूमे, कौन रोकने टोकने वाला? तो विभीषण जी को ये मंत्र दिया। लेकिन एक बात है, कई बार सत्संग हम पर असर नहीं करता। कब करता है? कभी कभी तो बिल्कुल नहीं करता। एक जगह गए, छोटे बच्चे आए नहीं,
तो वृद्धों से पूछा कि छोटे बच्चे हैं नहीं? बोले हैं। तो आते क्यों नहीं? बोले हम उन्हें आने नहीं देते। कहा क्यों? कहा बातें आपकी सुनकर बच्चे बैरागी बन जाते, इसीलिए छोटे बच्चों को नहीं सत्संग में लाते। का असर से इतना डरते तो तुम ही क्यों आते? बोले हमारी बात और है, बच्चे तो मन के कच्चे हैं, नहीं समझ सच पाते, और हम पर कोई असर नहीं होगा, पक्के बनकर आते। अच्छा एक बात बताओ, ये बात सही है। एक सज्जन कह रहे थे कि असर तो नहीं होता महाराज, फिर क्यों सुनाया जाए, क्यों आयोजन किए जाएं? हमने कहा कि किए जाएं। बोले असर तो नहीं होता। हमने होता है। अच्छा आप जब घड़ी में अलार्म भरते हैं तभी बजता है क्या अलार्म? आप घड़ी में अलार्म भरते हैं तब अलार्म नहीं बजता, पर जिस समय के लिए भरते हैं उस समय जरूर बजता है और सोने वाले को जगा देता है। आपकी मन की घड़ी में ये सत्संग का कथा का अलार्म भरा जा रहा है। ये आज भले ही न बजे, पर जब इसकी जरूरत होगी तब ये जरूर बजेगा, आपको जगा देगा। इसलिए व्यर्थ नहीं है। हनुमान जी विभीषण जी को समझा गए, जान रहे थे कि इन पर कोई असर होगा नहीं, लेकिन समझा दिया। अब ये गए रावण को समझाने। रावण तो बड़ा नाराज था कि बंदर ने पूरी लंका जलाई, इसी की कुटिया छोड़ दी। जरूर इन दोनों की मिली जुली भगत है। जय हो महाराज की। ये फूट डाल दी कि नहीं? गए विभीषण जी समझाने। रावण ने कहा मेरे नगर में रहते हो तपस्वी, तुम्हारा निकलो यहां से। उन्हीं को सुनाना ये नीति असकय कीन इस चरण प्रहार। विभीषण को तो ये कल्पना ही नहीं थी कि लात लगेगी। उनकी तो बात मानी जाती थी, और रावण जैसे लोगों को कोई ठिकाना नहीं, कब तक ये बात माने कब लात मारने लगे। वाह वाह। विभीषण जी ने बहुत पांव पकड़े, पर रावण ने लात मारकर निकल जाओ। और जब रावण की चोट लगी तो उन्हें उन चरणों की याद आ गई जो कभी ठुकराना नहीं जानते। दिखी हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, तरी ऋषि नारी। दंडक कानन पावन कारी, जे पद जनक सुता उर लाए। हे पद जनक सुता उर लाए। कपट कुरंग संग धर धाय। कपट कुरंग चरणों का चिंतन शुरू हो गया कि नहीं? इसी तरह राम नाम को सुमिरवो तुलसी वृथा न जाए, लड़काई को तैरिवो आगे होत सहाय। बालक खेल खेल में तैरना सीख लेते हैं, पर संकट में वही तैरना काम आता है। अच्छा मालूम भगवान के चरणों की याद कब आई और संत की बात कब लगी? अद्भुत अद्भुत। वाह अद्भुत। संत की बात तब लगती है जब अपनों की लात लगती है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अपनों की लात न लगे तो बात लगती नहीं। जय जय। कुछ लोगों को बात लग जाती पर लात नहीं लगती, कुछ लोगों को लात लगती पर बात नहीं लगती। एक वयोवृद्ध पिता को बेटे ने मार दिया, रोता हुआ आया, महाराज क्या हुआ? बेटे ने और रोने लगे। डंडा मार दिया तो पहले मारता था। अरे तब नहीं मारी। महात्मा बोले अब किस सुख के लिए रह रहे हो, चलो हमारे साथ। जय हो महाराज की। जय महाराज। आश्रम में रहना, भगवान का भजन करना, हरिद्वार वृंदावन आनंद से रहो। आंसू पांचू बोला अरे महाराज हम भी जाएंगे, लेकिन हमारा अपना। अच्छा तो तुम्हारा अपना क्या? अभी तो बेटे ने एक ही पनही मारी। रामायण में लिखा है चौथी पनही जाई नृप कानन,
जब बेटा चौथी पन ही मारेगा, ये चौथे पन को चौथी पन ही कह रहा है ये भगवान। इन्हें लात तो लग गई है पर संत की बात नहीं लग रही है। जब दोनों लगे, अपनों की लात और संत की बात, तब होती है भगवान से मुलाकात। इसलिए ये सत्संग करते हुए राम नाम जप का सत्संग करें और भगवान से प्रार्थना करें। राम नाम आपको सुख दुख से पार ले जाएगा। इसीलिए कहा, राम भजन बिन मिटहि की कामा, फल विहीन तरु कबहु की जामा। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, परस्पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाणे भाव विभोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखें मुख चंद लेत आनंद, धन शोभा धनुधारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, बोलिए